नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं धर्मराज जी महाराज जी की कहानी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण अपने बेटी और पत्नी के साथ रहता था। बेटी का नाम गौरी था। ब्राह्मणी धर्मराज जी की परम भक्त थी। उसने धर्मराज जी की कथा कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। वह रोज धर्मराज जी की कथा सुना करती थी। गौरी माँ को ऐसा करता हुआ देखकर उसके मन में भी धर्मराज जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने भी माँ से कहा कि मैं भी धर्मराज जी के कहानी का नेम निभाऊंगी। बेटी की श्रद्धा देखकर माँ को खुशी तो हुई, पर उसने कहा, बेटी जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम्हें ससुराल जाना होगा। हो सकता है तुम अपने इस नियम का पालन वहाँ ठीक से ना कर पाओ, तब तुम्हें दोष लगेगा। पर गौरी अपने जिद पर अड़ी रही। उसके हट के आगे ब्राह्मणी को झुकना पड़ा। उसने बेटी को धर्मराज जी के कथा कहानी सुनने का नियम दिलवा दिया। दिन बीतने लगे। गौरी बड़ी हुई। योग्य वर देखकर माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। वह विदा होकर ससुराल में आ गई। ससुराल में सास, जेठानी, देवरानी सभी थे। गौरी अपने ससुराल में कुछ महीने तो ठीक से निकाल दिए। धर्मराज जी की कथा कहानी नियम से कहती रही, पर एक दिन देवरानी जेठानी से गौरी की कहा सुनी हो गई। वह लोग उससे नाराज हो गए और उन्होंने धर्मराज जी की कथा सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तुम तो सारा दिन कथा कहानी कहती हो, घर के काम को हाथ नहीं लगाती। हम लोगों को घर का सारा काम करना पड़ता है। अगले दिन गौरी नहा धोकर आई। वह सबसे कहती रही, मेरी कहानी सुन लो, पर सबने उसकी कहानी सुनने से इनकार कर दिया। उल्टे उस पर इल्जाम लगाने लगे। घर के काम करने के लिए वह बहाना बना रही है। सास ने उसको घर के काम करने की हिदायत दी। लाचार गौरी घर के काम करने लगी। इस कारण उसका कथा कहने का नियम पूरा नहीं हो सका। इसी दुख से उसने भोजन भी नहीं किया। इसी तरह दिन बीतने लगे। वह भूखी प्यासी तड़पती रही, पर किसी को उससे सहानुभूति नहीं हुई। एक रात जब वह सो रही थी तो उसके सपने में धर्मराज जी आए। उन्होंने गौरी से पूछा, तुमने अपने नियम का पालन क्यों नहीं किया? गौरी ने उन्हें सारी बात बताई। धर्मराज जी ने उसे पूजा घर में जाने के लिए कहा। गौरी ने वैसा ही किया। पूजा घर ज्यादातर बंद ही रहता था, क्योंकि ससुराल में किसी को पूजा पाठ में इतनी श्रद्धा नहीं थी। गौरी ने जब पूजा घर खोलकर देखा तो वह हैरान हो गई। वहाँ पीपल पथवारी, गंगा माता, यमुना माता, तुलसी माता और स्वर्गलोक के सभी देवी देवता विराजमान थे। गौरी की प्रशंसा का ठिकाना न रहा। उसने सारी देवी देवताओं की पूजा करी। फिर धर्मराज जी का नित्य नियम की कथा कही। उसने खुशी खुशी पूजा घर का दरवाजा बंद कर दिया और चौके में आई। उसने अपने थाली में भोजन परोसा और खाने लगी। सभी देवरानी जेठानी खटपट की आवाज सुनकर रसोई घर में आए तो गौरी को भोजन करते हुए देखा। वह व्यंग कसते हुए बोली, तुम्हारे नियम का क्या हुआ? भूख सहन नहीं हुई, जो कथा कहानी कहे बिना खाने बैठ गई। अब तुम्हारा प्रण कहाँ गया? गौरी सरल मन से जवाब दिया, मैंने अपनी कथा का नियम पूरा कर लिया है, उसके बाद ही भोजन कर रही हूँ। उन लोगों ने कहा, हमने तो तुम्हारी कथा नहीं सुनी, फिर तुमने नियम कैसे पूरा किया? गौरी बोली, सारे देवी देवता पूजा घर में विराजमान हैं, मैंने उनकी पूजा करके उन्हीं को कथा सुना दी। सास देवरानी जेठानी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने कहा, हम भी तो देखें कहाँ है तुम्हारे देवी देवता। गौरी सबको लेकर पूजा घर में गई। जब उसने द्वार खोला तो वहाँ कोई नहीं था। सभी देवी देवता गायब हो गए थे।
तब गौरी ने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके धर्मराज जी का ध्यान किया और कहा, यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो आप सब दर्शन दीजिए। मेरे घर वालों को भी आप लोगों का दर्शन करना है। उसकी इतना प्रार्थना करते ही सभी देवी देवता फिर से प्रकट हो गए। सास, देवरानी और जेठानी आश्चर्य से चकित हो गए। उन्होंने देवताओं के दर्शन किए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। सबको धर्मराज जी का चमत्कार दिखाई पड़ गया। अब सब लोग धर्मराज जी के कथा कहानी का नियम ले लिया, जिसके फलस्वरूप उनको यह लोक में सुख मिला और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने गौरी पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। वैशाख मास की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम प्रकाश और दूसरे का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बड़ा कास्ट का था और प्रकाश छोटा कास्ट का था। दोनों के खेत व घर पास पास में ही थे। प्रकाश गणेश भगवान का परम भक्त था। वह अपने फसल का 1/3 हिस्सा सबसे पहले गणेश भगवान के मंदिर में चढ़ा आता था। दोनों किसान साथ ही फसल बेचने शहर में जाते और साथ ही घर आते थे। कुछ दिनों के बाद प्रकाश खूब अमीर हो गया। उसका घर बड़ा हो गया। उसके खेत खलिहान में उसने और भी जमीनें ले ली। एक दिन दोनों किसान शहर जा रहे थे। अभी प्रहलाद ने प्रकाश से बोला, भाई एक दिन तुम मुझसे गरीब थे और आज देखो तुम कितने अमीर हो गए हो। भाई तुम्हारे तरक्की का क्या राज है? तब प्रकाश ने बताया कि मेरा नया फसल होने पर गणेश भगवान के मंदिर में पहले चढ़ा आता हूँ, उसके बाद ही फसल मंडी में बेचने के लिए ले जाता हूँ। इसी दिन से प्रहलाद ने भी निश्चय किया कि मैं भी अपने फसल का 1/3 हिस्सा गणेश मंदिर में चढ़ाकर ही फसल बेचूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस दिन वह मंदिर में जाकर गणेश भगवान के मंदिर में 1/3 अनाज चढ़ा दिया और बाकी अनाज लेकर शहर गया। उस दिन उसे 4 गुना मुनाफा हुआ। प्रहलाद बहुत खुश हुआ। उसे भी खजाने की चाबी मिल चुकी थी। प्रकाश और उसका परिवार गणेश भगवान की पूजा पाठ और व्रत करने लगे। देखते ही देखते प्रहलाद भी खूब तरक्की करने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने दोनों किसानों पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। वैशाख मास की जय हो। भगवान कृष्ण पांडु नंदन से कहते हैं, इस कथा के पढ़ने एवं सुनने वालों को हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है और अंतकाल में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से वाराह अवतार तीसरे अवतार में आता है। एक बार पृथ्वी जल में डूब चुकी थी और प्रलय का समय था। दूसरा युग आरंभ करने के लिए पृथ्वी को जल से बाहर आना आवश्यक था। ब्रह्मा जी ने देखा कि लोगों के रहने को धरती ही नहीं है। वह इस विषय में गंभीरता से सोच ही रहे थे और विष्णु भगवान का अवस्मरण कर रहे थे कि अचानक उनके नाक के छेदों में से अजीब सा जंतु निकला। वह अंगूठे के बराबर एक सफेद वाराह का बच्चा था। ब्रह्मा जी तुरंत समझ गए कि यह विष्णु भगवान का नया अवतार वाराह है। वाराह शीघ्र ही बड़ा होता गया और एक हाथी के बराबर हो गया। शीघ्र ही यह वाराह अवतार समुद्र में कूद गया और अपने थुथुन से पृथ्वी को ऊपर उठा लाया और तैरने लगा। दूसरी ओर हिरणाक्ष परेशान था कि देवता लोग उससे क्यों नहीं लड़ रहे हैं। वह समुद्र देवता वरुण के पास गया और उससे लड़ने को कहा, परंतु वरुण ने कहा, मैं शक्तिहीन हूँ, तुम भगवान विष्णु से क्यों नहीं लड़ते। उसी समय नारद वहाँ पहुँच गए। उन्होंने बताया, विष्णु भगवान वाराह के भेष में पानी के भीतर हैं। वे पानी में क्यों छिपे हैं। यह कहते हुए हिरणाक्ष पानी में कूद गया और चिल्लाने लगा, ओ कायर, मुझसे लड़। हालांकि वाराह भगवान चुप रहे। वे तैरते तैरते पृथ्वी को ठीक स्थान में रखना चाह रहे थे।
एक बार अपना काम पूरा करके वे हिरणाज की ओर लड़ने को मुड़े। हिरणाज एक विशाल गदा लेकर वराह भगवान को मारने दौड़ा। भगवान ने वह गदा उसके हाथ से छीन ली और अपने एक पैर से उस राक्षस को इतने जोरों से मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। एक बार फिर बुराई का अंत हो गया और वराह अवतार भी समाप्त हो गया। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं धरती माता की कहानी। प्रेम से बोलिए धरती माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने 7 बेटे बहुओं के साथ रहती थी। खूब सारे उनके पोता पोती थे। भरा पूरा परिवार था। बुढ़िया माई धार्मिक प्रवृत्ति की थी। बुढ़िया माई ने अपने जीवन काल में सभी व्रत उपवास किए। सभी व्रत उपवास करने के साथ उसने सभी व्रतों का उद्यापन भी किया। बुढ़िया माई अपने रिश्तेदारों को खूब लेन देन भी करती थी। पीहर और ससुराल में सभी से लेन देन किया। बुढ़िया माई अपने भांजे भांजियों व बेटियों को खूब मायरा भी भरा। उन्होंने सभी व्रतों का उद्यापन भी किया। धर्मराज जी की कहानी सुनी, पोपा बाई की कहानी सुनी, चित्रगुप्त जी की कहानी सुनी और उन सब का उद्यापन भी किया। सभी एकादशियों का व्रत किया। साथ ही उन्होंने धूमधाम से सभी रिश्तेदारों को बुलाकर उद्यापन किया और खूब लेन देन किया। बुढ़िया माई का रोज का नियम था। वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करने के बाद रोज राधा किशन के मंदिर में दर्शन करने जाती थीं। फिर मंदिर के रास्ते में जो सबसे पहले मिल जाता उनसे वह राम राम बोलती और उसे 1 टका देती थीं। यही उनके रोज का नियम था। रोज वह गाय व कुत्ते को रोटी देती थीं। चींटी कबूतरों को दाना पानी देती थीं। इस तरह बुढ़िया माई का समय बहुत अच्छे से गुजर रहा था। एक दिन बुढ़िया माई के 6 बेटे बहुओं ने अलग रहने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब हम अपने परिवार के साथ अलग रहना चाहते हैं। बुढ़िया माई ने कहा कि बच्चों, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम सभी भाई बिना लड़ाई झगड़े के अपना अपना हिस्सा लेकर अलग रहो। सभी भाई अपना अपना हिस्सा लेकर अलग रहने लगे। लेकिन छोटी बहू और उसका पति अपना हिस्सा लेकर पुराने महल में ही अपने माँ के साथ रहने लगे। बुढ़िया ने अपने छोटे बेटे से कहा कि बेटा, अगर तुम भी अलग रहना चाहते हो तो अपना हिस्सा लेकर तू भी अलग हो जाओ। लेकिन छोटा बेटा और बहू ने कहा कि नहीं माँ, हमें कहीं नहीं जाना। हम यहीं अपने पुश्तैनी मकान में आपके साथ रहेंगे। हमें आपके आशीर्वाद की और आपके साथ की ज्यादा जरूरत है। तब बुढ़िया माई अपने छोटे बेटे और बहू के साथ पुराने हवेली में ही रहने लगी। बुढ़िया माई हमेशा की तरह रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान आदि करके अपने छोटे बेटे से 1 टका मांगती और मंदिर के रास्ते में जो उन्हें सबसे पहले मिल जाता उसे वह राम राम कहती और 1 टका दे देती और रोज के नियम के अनुसार गाय व कुत्ते को रोटी देना जारी रखा और चींटी कबूतरों को दाना पानी देने का जो नियम उनका था वह भी जारी रखा। इस तरह समय गुजरने लगा। एक दिन बुढ़िया माई का छोटा बेटा बीमार पड़ गया। कई दिनों तक काम पर नहीं गया। इससे घर में राशन समाप्त हो गया। बुढ़िया माई का दान पुण्य सब बंद हो गया। बुढ़िया माई बड़ी समझदार थीं। उन्होंने अपने बेटे बहू से कोई मांग नहीं किया। वह अपने 2 रोटी में से 1 के 4 टुकड़े करती और 1 कुत्ते को, 1 गाय को और बाकी चींटी कबूतरों को चूरा करके डाल देती। वह अपने बेटे से अब 1 टके का भी मांग नहीं करती थी। एक दिन बुढ़िया माई की पड़ोसन बुढ़िया माई के पास आई। बुढ़िया माई की बहू अपने पड़ोसन के लिए चाय नाश्ता लेकर आई। तब पड़ोसन ने कहा, नहीं बहू, आज मेरा धरती माता का व्रत है, मैं आज चाय नाश्ता नहीं करूंगी। बुढ़िया माई ने अपने पड़ोसन से पूछा कि बहन, धरती माता का यह व्रत कैसा होता है। तब पड़ोसन ने कहा कि बहन, तुमने सब दान करो, व्रत उपवास करो। अगर तुमने धरती माता की कहानी नहीं सुनी, व्रत नहीं किया तो तुम्हें मरने के बाद पाँव रखने के लिए धरती नहीं मिलेगी। बुढ़िया माई ने कहा कि बहन, यह क्या होता है। तब उनकी पड़ोसन ने बुढ़िया माई को पूरी विधि बताई कि बहन, मरने के बाद
पाँव रखने के लिए परलोक में धरती चाहिए होती है। और अगर तुमने धरती माता की व्रत नहीं किया, धरती माता की कहानी नहीं सुनी तो तुम्हें परलोक में धरती नहीं मिलेगी। तब बुढ़िया माई ने धरती माता की कहानी पूछी और व्रत की विधि भी पूछी। तब पड़ोसन ने कहा कि बहन, धरती माता की 7 दिन तक कहानी सुनी जाती है और व्रत किया जाता है। तब पड़ोसन ने बुढ़िया माई को व्रत की पूरी विधि बता दी और थोड़ी देर बाद वह वापस अपने घर चली गई। अब बुढ़िया माई चिंता में पड़ गई कि घर में खाने को राशन नहीं, पैसा नहीं, तो धरती माता का व्रत कैसे होगा। तब बुढ़िया माई ने कुछ विचार किया और विचार करने के बाद उन्होंने छोटी बहू को 6 बड़ी बहुओं को बुलाने के लिए बुलावा भेजा। थोड़ी देर बाद सभी 6 बहुएं अपने सास के पास आ गईं और पूछने लगीं कि माता जी, आपने हमें आज क्यों बुलाया है? आपको हमसे क्या काम है? तब बुढ़िया ने कहा कि बहुओं, मैंने अपनी उम्र में सभी व्रत उपवास किया, सभी का मैंने उद्यापन भी कर दिया है, लेकिन मैंने धरती माता का कुछ नहीं किया, न कहानी सुनी है, न व्रत किया है। तुम 6 में से मेरा यह व्रत करवा दोगी? लेकिन सभी 6 बहुओं ने मना कर दिया। बुढ़िया माई उदास होकर बैठ गईं। तब छोटी बहू अपने पति से सारी बात बताई। तब छोटी बहू और छोटा बेटा अपने माँ के पास आए और बोले कि माँ, आप दुखी और उदास क्यों हैं? हम आपको धरती माता का व्रत अवश्य करवाएंगे, आप चिंता मत करो। आप बताइए क्या करना होगा? तब बुढ़िया माई खुश हो गईं। उन्होंने कहा कि बेटा, 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुननी है और 7 दिन तक व्रत रखना है। पीपल के पेड़ के पास 1.25 हाथ जितना जमीन खोदकर उसके ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1.25 मीटर सफेद कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर रोली, मौली, चावल, नारियल 11.25 रुपए रखकर कहानी सुनते हैं और कहानी दूसरे से सुनते हैं। और 7वें दिन उसी को भोजन करा के पूजा के सारे सामान उसी को दे दिया जाता है। तब छोटा बेटा बोला, माँ, तुम व्रत की तैयारी कर लो, मैं आज ही काम पर जाता हूँ। बेटा बहुत बीमार था, लेकिन अपने माँ को धरती माता का व्रत पूरा करवाना था, इसलिए वह घर से काम के लिए निकल पड़ा। उस दिन उसे बहुत अच्छा काम मिल गया और शाम को उसे पैसा भी बहुत अच्छा मिला। छोटा बेटा बहुत खुश हो गया। उसने उन पैसों से धरती माता के पूजा का सारा सामान खरीद लिया, साथ ही घर का राशन भी खरीद लिया। सारा सामान लाने के बाद उसने अपने माँ को धरती माता के पूजा की सारी सामग्री दे दी और अपने पत्नी से कहा कि मेरी माँ का 7 दिन तक अच्छे से ख्याल रखना, रोज अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाना। दूसरे दिन छोटी बहू ने सास के नहाने के लिए पानी गर्म करके दे दिया। सासू माँ के नहाने के बाद छोटी बहू ने कपड़े धोए, सुखाए और सासू माँ को लेकर पीपल के पेड़ के पास गई। वहीं मंदिर से पुजराइन को भी बुला लिया। 1.25 हाथ इतना धरती खोदी, उसके ऊपर लाल कपड़ा और सफेद कपड़ा बिछाया, रोली का छींटा दिया, मौली रखी, चावल रखे, नारियल व दक्षिणा रखकर पुजराइन से कहानी सुनी। उसके बाद छोटी बहू अपने सासू माँ का हाथ पकड़कर वापस घर लाई। घर आने के बाद छोटी बहू ने अपने सासू माँ को चाय पिलाया, फिर उसने घर का सारा काम किया, पति को काम पर भेजा और शाम को तीनों ने व्रत खोला। इस तरह 7 दिन तक छोटी बहू ने अपने सासू माँ की खूब सेवा करी। 7वें दिन उसी पुजराइन को जिसने 7 दिन तक कहानी सुनाई थी उसे भोजन करवाया। धरती माता के पूजा का सारा सामान उन्हें दे दिया और साथ ही छोटी बहू ने साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और दक्षिणा को रखकर सास के हाथ से दिलवाया। उस दिन दोपहर का सारा काम करने के बाद जब बहू रोज की तरह सास के कपड़े धोए थे उन्हें सुखाने गई तो उसने देखा कि वहाँ हीरे मोती, आभूषण, सोने चांदी की सिक्कों का ढेर पड़ा हुआ है। बहू आश्चर्यचकित हो गई। बहू भागी भागी अपने सास व पति के पास गई और पूरी बात बताई। सास अपने बेटे बहू के साथ उसी स्थान पर गई और उसने कहा कि बहू, यह तेरी सेवा का फल है, तुमने 7 दिनों तक धरती माता का व्रत पूरा करवाया।
तुमने सच्चे मन से, सच्ची लगन और श्रद्धा से मेरी सेवा करी। रोज मेरे लिए नहाने का गर्म पानी करती थी, मेरे कपड़े धोकर सुखाती थी, मुझे रोज हाथ पकड़कर कहानी सुनाने ले जाती थी और रोज मुझे वापस घर लाकर चाय पिलाती थी। बहू, तुम इसकी हकदार हो। छोटी बहू और बेटा माँ के चरण पकड़ लेते हैं। माँ अपने बेटे बहू को ढेरों आशीर्वाद देती है। जब इस बात का पता बड़ी 6 बहुओं को चलता है तो उसी समय भागी भागी अपनी सास के पास आती हैं और अपने गलती के लिए माफी मांगने लगती हैं और वह सभी अपने सासू माँ को अपने घर ले जाना चाहती थीं। हे धरती माता, जैसे आप बुढ़िया माई पर खुश हुई, जैसे आपने छोटी बहू बेटे का घर धन दौलत से भर दिया, वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वालों को भी। प्रेम से बोली धरती माता की जय हो। अब सुनते हैं पथवारी माता की कहानी। प्रेम से बोली पथवारी माता की जय हो। गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण नित नियम से पीपल सींचते थे। वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते और पीपल सींचते, उसके बाद ही कुछ ग्रहण करते थे। एक दिन जब ब्राह्मण देव पीपल सींच रहे थे तो उसमें से आवाज आई, मैं देऊं तू मांग। ब्राह्मण देव आवाज सुनकर घबराने लगे कि आवाज कहाँ से आ रही है। घर जाकर वह इसी सोच में खोए रहे। तब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से चिंता का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने बताया, आज मैं पीपल को सींच रहा था, तब उसमें से आवाज आई, मैं देऊं तू मांग। ब्राह्मणी ने कहा, पीपल के पेड़ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है, शायद वह आवाज उन्हीं की हो। कल आप पूजा करने जाइएगा, तब आप अपनी मनोकामना उनसे कह दीजिएगा, जो चाहिए उनसे मांग लीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, क्या मांगूं? ब्राह्मणी ने कहा, आप उनसे कहना 16 साल की काया दो, 1000 साल की माया दो, पोते पोतियों का परिवार दो और सारा सुख दो। ब्राह्मण देव ने वही किया। जब अगले दिन पीपल देव की पूजा करने गए तब पीपल से वही आवाज आई, मैं देऊं तू मांग। तब ब्राह्मण ने कहा, 16 साल की काया दो, 1000 साल की माया दो, पोते पोतियों का परिवार दो और सारा सुख दो। देवताओं ने कहा, यह ब्राह्मण देखने में तो सीधा साधा लगता है, पर उसने तो सारा सुख मांग लिया। देवों ने ब्राह्मण से कहा, जो तुमने मांगा है वह सब तुमको मिल जाएगा। फिर ब्राह्मण देव पूजा करके घर को चल दिए। वह रास्ते में इसी सोच में मग्न थे कि मैंने तो पीपल देव से इतना कुछ मांगा, पर उन्होंने कुछ नहीं दिया। इसी सोच में वह घर से आगे निकल गए। ब्राह्मणी ने पीछे से आवाज लगाई, आप अपने घर को भूल गए हैं क्या? तब ब्राह्मण देव ने पीछे मुड़कर देखा और बोले, यहाँ तो हमारा झोपड़ा था, यह महल कहाँ से आ गया? ब्राह्मणी ने कहा, मैंने आपसे कहा था कि पीपल देव पर भगवान का वास होता है, आपने मांगा और उन्होंने आपको सब कुछ दे दिया। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, पीपल देव ने हमें कुछ नहीं दिया, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, पीपल देव ने हमें सब कुछ दे दिया है, आप अंदर तो चलिए। ब्राह्मण देव जब अंदर आए तो देखा वहाँ उनके पोते पोती खेल रहे थे। सारा घर धन दौलत से भर गया था। ब्राह्मण देव ने पीपल देव को प्रणाम करके क्षमा मांगी और बोले, मैंने जो कुछ भी मांगा आपने उससे बढ़कर दिया। फिर ब्राह्मण ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग पीपल देव की पूजा अर्चना जरूर करें। ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी अब सुख पूर्वक से रहने लगे और नियम से पीपल देव की पूजा करने लगे। हे पीपल देव, जैसे आपने ब्राह्मण देव पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय हो, धर्मराज जी की जय हो।